नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 3 होने वाला है। चैप्टर 2 मैंने कल वीडियो डाल दिया था अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हो जाके, जिसमें मैंने आपको बताया है बुलिश मारुबोजू कैंडल के बारे में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं बियरिश मारुबोजू कैंडल को। देखो, जो कैंडल स्टिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर में मैंने बेसिक्स बताया था कि कैंडल्स काम कैसे करते हैं, और सेकंड चैप्टर में मैंने बुलिश मारुबोजू कैंडल के बारे में बताया था। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। देखिए, मेरा मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं वो बिना नॉलेज के ना आए, नॉलेज लेकर आए, बेसिक्स चीज़ों को सीख कर आए ताकि वो अपना पैसा ना गवाए। देखिए, स्टॉक मार्केट से हर कोई आज के डेट में आकर्षित हो रहा है। उनको लगता है कि बस यहाँ पे पैसा छापने की मशीन है, बस थोड़ा सा पैसा लगाओ और पैसा यहाँ पे छापते रहो। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल, जो भी आपका सेविंग्स है वो सब खत्म हो जाएगा जब आप सीख कर आओगे, समझ कर आओगे। थोड़ा बहुत लॉस होगा, धीरे धीरे जानोगे, इसको करियर के रूप में अपनाओगे, फिर जाकर यहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। तो इसलिए मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सीरीज 1 में 7 चैप्टर पढ़ाए थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। जहाँ हम बेसिक्स के बारे में अगर जान लेंगे ना, तो हमारा जब नींव मजबूत होगा तो हमारा इमारत भी अच्छा हो सकता है। तो चलिए बियरिश मारुबोजू कैंडल के बारे में आज जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो भी मेरे व्यूज़ होते हैं स्टॉक्स के बारे में या बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में, मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। अगर आप सीखना आपका मकसद है, आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हो, तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। देखो, कॉल्स और पुट्स के लिए और कोई टिप्स के लिए मत जुड़ना। देखो, मैं कभी कभी कोई कॉल्स भी देता हूँ, वहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन मकसद मेरा सिर्फ यही है कि टेलीग्राम पे इसलिए आओ ताकि आप सीखने के मकसद से आओ। बिगिनर हो तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बियरिश मारुबोजू कैंडल को समझते हैं। तो बियरिश मारुबोजू कैंडल क्या होता है, चलिए इसको देखो। ये ओपन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, ये ओपन हो रहा है यहाँ से ओपन हो रहा है, और यही इसका हाई भी है। और नीचे यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हावी हो गए और नीचे लेकर आ गए, यानी प्राइस काफ़ी नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, और यही इसका लो प्राइस है। तो ये जो बुलिश बियरिश मारुबोजू कैंडल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब स्टॉक को नीचे ले जाने वाले लोग, यानी जो स्टॉक को गिराना चाहते हैं, यानी कि सेलर्स जो बेचना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे हावी हो गए हैं। ये कैंडल बताता है कि मार्केट जो है बियरिश हो चुका है, यानी कि सेलर्स आ चुके हैं और बायर्स अब भाग चुके हैं। तो ये कैंडल होता है आपका। तो अभी आपको ये देखना है कि इसमें कुछ कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि ये कहीं भी बन जाएगा तो आप इसमें एंट्री कर लोगे। इसका कुछ कंडीशंस होता है, वो आपको समझना जरूरी है। देखो, कई बार क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको कि इसका ओपन और लो एकदम सेम है, कुछ भी इसमें मतलब ओपन और हाई प्राइस सेम है और क्लोज और लो सेम है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये इस तरह से बनेगा आपका, और थोड़ा सा बिग निकला होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 15% तक का बिग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा का होगा तो हम उसको बियरिश मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। 10-15% का करेक्शन हो गया है तो कोई इशू नहीं है। मान लो वही, जैसे मैंने कल भी बताया था कि 10 रुपये का ये कैंडल है, और ये कैंडल यहाँ 10 रुपये तक गया और बंद होते होते 8 रुपये 50 पैसे पे आके बंद हुआ, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये बियरिश मारुबोजू कैंडल है। 9 रुपये पे बंद हुआ तो हम इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर ये इसका विग अगर लंबा हो जाए, इसका विग लंबा यानी शैडो इसका लंबा हो जाए, तो हम इसको बियरिश मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और कंडीशंस के बारे में भी आपको बता देता हूं कि चार्ट पे मैंने चार्ट आगे बना रखा है, तो चार्ट में आपको क्लियर समझ में आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, इसके अंदर में क्या ना, बियरिश मारुबोजू कैंडल को हम लोग ब्लैक मारुबोजू कैंडल भी कहते हैं। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि देखो कैंडल स्टिक्स मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था कि पहले जो जापानीज कैंडल स्टिक्स, ये तो सारे कैंडल स्टिक्स जापानीज है, मतलब जापान में इसका आविष्कार हुआ था और वहां से इसका नाम उसी जापानी वर्ड्स के आधार पे बनाया गया है। तो व्हाइट, यानी कि जो ग्रीन कलर को आप देखते हो ना, वो बेसिकली व्हाइट कैंडल्स होते थे, और जो आप रेड देखते हो वो ब्लैक होते थे। तो इसको हम लोग ब्लैक मारुबोजू जापानीज के हिसाब से कहते हैं। तो इसका कंडीशन आपको समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन ये है कि मार्केट में पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से पेंसिल लेके, अब देखो कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो ऊपर की ओर है। मार्केट ऊपर है, ऊपर जा ही जा रहा है, मार्केट ऊपर जा ही जा रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है, लास्ट वीडियो में भी बताया ही था आपको, वैसे भी माउस से बना रहा हूँ।
और अचानक से तब क्या हुआ, एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बन गया। यानी कि आपको यहां पे ये समझना है कि मार्केट पहले से पूरी तरह से बुलिश है, यानी कि यहां पे बायर्स का कब्जा है, और अब अचानक से यहां पे एक रेड कैंडल बन गया है, बड़ा सा मारुबोजू कैंडल बन गया है। इसका मतलब है कि बायर्स अब अलर्ट हो जाएंगे और वो अब यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ के अब सेलर्स आ गए हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है, लोग अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निकलेंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल से आपको हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत बिग निकलेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10%, 15%, 5% चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अब क्या होगा कि डाउन ट्रेंड आपका शुरू होने की पूरी संभावना है। लेकिन आपने देखा कि ये कब हमने करना है, जब जब इसमें बायर्स हावी हों, मतलब बायर्स ऊपर लेके जा रहे हो, और तब अचानक से यहाँ पे मारुबोजू कैंडल अगर बन जाता है, उस स्थिति में बियरिश मारुबोजू, तब आपको सतर्क रहना है। और अगर इसकी हम एंट्री और एसएल की बात करें तो इस एसएल बिल्कुल यहीं पे होगा, इसका जो इसका हाई है वही जहां से ओपन हुआ है एसएल होगा यहाँ पे, और इसकी एंट्री जो है आपको यहाँ पे ले लेनी है। जैसे ही ये मारुबोजू कैंडल यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी है, मारुबोजू कैंडल का जो लो है जहाँ क्लोज हुआ है वहीं पे एंट्री कर लेनी है, और आपको ये बढ़िया टारगेट दे के जाएगा। बस आपको बिलीव करना है, कैंडल स्टिक्स को पढ़ना, समझना और उस पर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं कर पाते, तो बिलीव करना भी जरूरी है। चलो मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्लियर होगा। जैसा कि देखो यहाँ पे रिलायंस मैंने निकाला हुआ है, तो रिलायंस का देखो आप, तो ये रिलायंस के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं पेंसिल से आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ पे एक बुलिश बियरिश मारुबोजू कैंडल बना है, और देखो ये ट्रेंड, पहले आप देखो ये ट्रेंड क्या था, पहले ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। अब बीच में देखो, बीच में रेड कैंडल बन रहा है, उसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे भी एक बना है, लेकिन ये चार्ट क्या है, ट्रेंड में थोड़ी है। अब ये ऊपर का ट्रेंड था, यहाँ पे बनेगा उसका, तो यहाँ भी एक बना है। जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी एक, ये हल्का है लेकिन इसके अंदर में एक बिग बड़ा आ गया है, ये भी है। और बीच में बन भी जाए तो उस पर बिलीव नहीं करना है, एक चार्ट को देखो कि ट्रेंडिंग क्या है। तो ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रही है, मतलब यहां से पूरी तरह से बायर के कंट्रोल में मार्केट है। तो जब बायर के कंट्रोल में मार्केट होगा और तब जाके कोई बियरिश मारुबोजू कैंडल बनेगा, तब हमको सतर्क होना है। और ये देखो क्या शानदार आपको यहां से आपको टारगेट मिलता है। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे, समझोगे, बिलीव करोगे, तो यहाँ आपको बढ़िया सा मिल सकता है, सेटअप बढ़िया मिलेगा, और उस पर एंट्री करके आप बढ़िया पैसा बना सकते हो। चलो नेक्स्ट चार्ट भी बना रखा है मैंने आपके लिए। ये एचडीएफसी का बियरिश मारुबोजू कैंडल देखो यहाँ पे, और ये देखो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड बना हुआ है, और अब इस मारुबोजू की वजह से ये सीधे नीचे आ गया। तो अगर आप बिलीव करोगे अपने आप पे, इसको पढ़ने के बाद, इसको आपने पढ़ लिया कि हाँ ये मैं समझ गया कि ये मारुबोजू कैंडल का इतना इंपॉर्टेंस है, तो आपको बिलीव भी आपको करना पड़ेगा। और ये देखो शानदार सेटअप बना था, बायर्स अपने कब्जे में थे और अब सेलर्स के कब्जे में मार्केट आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक चार्ट मैंने और भी बना रखा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आईसीआईसी का देखो, यहाँ पे लगातार, यहाँ से लगातार रैली हो रही थी, और पूरी तरह से यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मार्केट में लेके ऊपर जा रहे थे, और तभी यहाँ पे देखो कैंडल बन गया बियरिश मारुबोजू, फिर और बना, मतलब लगातार बनते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है ना वो अब कंटिन्यू रहेगा, यानी मार्केट अब नीचे नीचे नहीं जाएगा। और देखो कितना लंबा ये नीचे लेके गया है, यानी यहाँ पे 960 का प्राइस अब सीधे 800 रुपये के आसपास में, यहाँ पे 828 रुपये के आसपास में, मतलब लगभग 150 रुपये का करेक्शन हो गया है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा करेक्शन है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव करोगे, खुद पे बिलीव करोगे, तो बियरिश मारुबोजू भी आपको बढ़िया पैसा देके जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बियरिश मारुबोजू कैंडल है। यहाँ पे मार्केट देखो आप, यहाँ से किस तरह से मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में है, ऊपर लेके जा रहे हैं, और यहाँ से देखो अचानक से एक मारुबोजू कैंडल बनता है, और ये मारुबोजू कैंडल मार्केट को नीचे लेके आता है, फिर एक बनता है तो वो नीचे नीचे लेके आता है। तो मारुबोजू कैंडल, बियरिश मारुबोजू कैंडल चार्ट के ऊपर बनेगा, ये भी ध्यान रखना है कि जहां चार्ट होगा ऊपर बनेगा। मतलब सिंपल है कि जिस चार्ट में बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर में एक मारुबोजू कैंडल बन गया, वहां पे आपको सतर्क हो जाना है, और उसके ठीक नीचे आपको बाई कर लेनी है, और उसका मारुबोजू कैंडल का ही स्टॉप लॉस होगा। और जब एसएल आएगा तो एसएल दे देना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं होप पे रहूंगा, होप पे नहीं रहना शेयर मार्केट में। होप शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता, टेक्निक होती है, आपका नॉलेज होता है, आपका बिलीव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, आपका कोई होप वगैरह यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। निफ्टी में भी देख लेते हैं, तो देखो निफ्टी में भी एक ट्रेंड चल रहा था, ऊपर लेके जा रहे थे मार्केट को जो बायर्स थे,
काफ़ी बढ़िया मार्केट जा रहा था और फिर अचानक से यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल बनता है, मार्केट नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर मारुबोजू कैंडल मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर मारुबोजू कैंडल मार्केट नीचे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक ट्रेंड बदल जाता है। यानी ये जो मारुबोजू कैंडल है, अगर बियरिश की बात करें तो ये रिवर्सल हो जाएगा, यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो बदलने वाला है। तो मारुबोजू कैंडल आपको बढ़िया, और स्टॉप लॉस क्या होगा, यही होगा। देखो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं मार्केट, कहाँ ऊपर गया, कहाँ इसका एसएल हुआ ही नहीं, एसएल नीचे नीचे ही जा रहा। अब इतना देर में आप पैसा यहाँ पे बना को निकल जाओ, ये डे का कैंडल, एक दिन का कैंडल, इतना दिन तक आपने कमा लिया तो फिर तो आपकी झोली भर जाएगी निफ्टी के अंदर में, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में। लेकिन क्या है कि बिलीव नहीं कर पाते लोग अपने आप पे, और बिलीव कैसे होगा, तभी होगा जब आप सीखोगे, थोड़ा पैसा लगाओगे, समझोगे, जानोगे। जब आप ये सब करोगे तो आप जरूर सीख जाओगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो बियरिश मारुबोजू हमने कवर कर लिया और बुलिश मारुबोजू कल कवर कर लिया था, उसका लिंक आई बटन पे, वहाँ जाके देख लेना और वीडियो को सारा समझ लेना। मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान भाषा में सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और टेलीग्राम का लिंक पर अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।